बिहार क्या एक बार फिर से डूबने वाला है? नेपाल के कारण क्या बिहार में एक बार फिर से लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर आ जाएंगे? ताज़ा तस्वीरें देखकर ये सवाल अपने आप ही मन में उठने लगे हैं और ये सवाल भी साथ ही साथ सभी के जहन में आ रहे हैं कि तैयारियां इस बार कैसी हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही लोग ये कह रहे थे कि बिहार में इस बार बारिश नहीं हुई या फिर नहीं के बराबर हुई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने बिहार में एक बार फिर से नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है, तो वहीं नेपाल में हो रही बारिश भी लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की नदियों में उफान आ गया है। इससे बाढ़ का खतरा गहरा गया है। कोसी, गंडक और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, तो पटना में गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट पर है। कोसी नदी में जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने के कारण सुपौल के वीरपुर बराज के 56 में से 35 फाटक खोल दिए गए हैं। बराज से 2,29,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। उधर पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का लगातार डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक नदी में पानी के भारी दबाव से वाल्मीकि नगर बराज पर मंडराते खतरे को देखते हुए उसके सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। देर रात ये 3.17 लाख क्यूसेक हो गया था। इससे गोपालगंज में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सदर और मांझा प्रखंडों के कई गांव डूब चुके हैं। दोनों प्रखंडों के कई गांवों का सड़क संपर्क भी टूट चुका है। पतराहा, छरकी, मसान थाना, छरकी और ग्रामीण तटबंध पर नदी का भारी दबाव है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी गंडक का पानी घुसने के कारण जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। सुपौल के वीरपुर स्थित कोसी बराज पर भी पानी का भारी दबाव है। वीरपुर के कोसी बराज के 56 में से 35 फाटक खोले गए हैं। बराज से 2.29 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। इससे कोसी तटबंध के अंदर के गांव लगातार डूबते जा रहे हैं। तटबंध पर पानी का भारी दबाव है। सुपौल और सहरसा के निचले इलाकों में घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड में दुबियाही मौजहा मुख्य सड़क संपर्क टूट गई है। निर्मली प्रखंड में 200 एकड़ क्षेत्र में धान की फसल डूब गई है। सीमांचल इलाके में महानंदा नदी भी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कटिहार के आजमनगर के आधा दर्जन से अधिक गांवों में महानंदा का पानी घुस चुका है। कनकई और परमान नदियों के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पानी के दबाव के कारण जगह जगह तबाही का आलम है। सुपौल में पश्चिमी कोसी तटबंध के रिटायर बांध का स्पर ध्वस्त हो गया है, तो वहीं पश्चिम चंपारण के गौनाहा में कटहा नदी पर बना पुल 2 भागों में बंट जाने से 2 गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। उधर लखीसराय में किऊल नदी पर बना अस्थायी पुल डूब चुका है। लखीसराय के कई इलाकों का सड़क संपर्क भंग हो चुका है। गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होती दिख रही है। भागलपुर के कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से महज 31 सेंटीमीटर नीचे है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2.83 मीटर नीचे है। तेज कटाव के कारण 3 दर्जन से ज्यादा गांव खतरे में है। तो वहीं बात करें पटना की, तो पटना के गांधी घाट में भी गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। सोन और पुनपुन नदियां भी उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पार कर जाने से बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने मुख्यालय से लेकर फील्ड अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश भी दे दिया है। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है, पर सवाल वही है कि क्या बिहार एक बार फिर से डूबने जा रहा है? क्या बिहार में तैयारियों की समीक्षा करने के बाद ये कहा जाना सही है कि इस बार बिहार नहीं डूबेगा, इस बार लोग घर बार नहीं छोड़ेंगे? तस्वीरें जो आ रही हैं वो तो कुछ और बयां कर रही है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।